नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल द लर्नर्स हब में। आज हम क्लास में देखेंगे सर्ट्स और इंडाइसेस का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में बहुत कुछ देख लिया था। हमने काफ़ी टाइप के सर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। आज हम पार्ट 2 में क्या करने वाले हैं, हमने बेसिकली पार्ट 1 में ये देखा था कि हमने अगर सीरीज इन्फानाइट जा रही है, अभी हम इन्फानाइट वाले उसमें थे, और इन्फानाइट अगर जा रही है तो उसमें मल्टीप्लिकेशन देखा था, डिवाइड देखा था, प्लस देखा था, माइनस देखा था। और हमने ये भी देखा था कि हम अगर कोई नंबर है जैसे 12, तो अगर हम उसको ऐसे दो नंबर्स में तोड़ पा रहे हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन वो 12 ही आ रहा है और जिनके बीच का डिफरेंस 1 है, तो प्लस होगा तो क्या नंबर होगा और माइनस होगा तो क्या नंबर होगा। आज की सीरीज में मैं आपके लिए कुछ अलग टाइप के सवाल लेकर आया हूं और कुछ इनफाइनाइट सीरीज में और वेरिएशंस लेकर आया हूं कि जब हमारे नंबर्स ब्रेकडाउन नहीं होंगे तब हम कैसे करेंगे। और फिर अगली सीरीज में हम देखेंगे कि नंबर अभी तक हम जो भी करेंगे पार्ट 2 तक वो सारे इनफाइनाइट करेंगे। तो पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, जो फाइनाइट टर्म्स होंगे, मतलब मान लीजिए √3 तीन ही बार आया, तो उस केस में आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल मेरा क्या है, पहला सवाल मेरा यह है कि एक मिनट, पहला सवाल मेरा यह है पहला सवाल मेरा ये है कि √x की पावर √x की पावर √x, ये भी कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, और इसको मैंने क्या बोल दिया, हाफ। तो मुझे निकालना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर ये पूरी पावर हाफ है तो मैं सिर्फ यहां तक अगर कंसिडर करूं तो ये भी मेरा हाफ ही होगा, क्योंकि ये पूरा यहां से यहां तक एक पूरा सागर था। इसमें से अगर मैंने सिर्फ इतना हिस्सा निकाल लिया, ठीक है, इतना हिस्सा निकाल लिया, तो क्या ये वैल्यू चेंज होगी, नहीं होगी। या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि इसको मैंने क्या बोल दिया, लेट इट बी y। तो क्या मैं यहां से √x की पावर, ये पूरे को मैं y बोल दिया, तो यहाँ पे y बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। और y की वैल्यू भी क्या है, 1/2। तो मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन में रख दी कि √x की पावर क्या है, 1/2 बराबर क्या है, ये 1/2। आया समझ में। अब ये रूट मतलब क्या होता है, 1/2। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, x की पावर 1/2 होल पावर 1/2 बराबर क्या होगा, 1/2। तो यहाँ से कुल मिला के x की पावर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या दी है मुझे, 1/2। तो मुझे अगर x निकालना है, तो अगर मुझे x निकालना है तो मुझे दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, पावर को 4 करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मेरा x बराबर क्या आएगा, 1/2 की पावर 4 मतलब 16 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर इस टाइप का सवाल आ जाए आपको कि अगर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर क्यूब रूट है, तो हम ऐसे सवाल को कैसे करेंगे। ठीक है, तो लॉजिक जो हमने पहली क्लास में सीखा था कि अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग करेंगे, क्यूब रूट है तो क्यूब करेंगे, nth रूट है तो दोनों साइड पावर क्या लेंगे, n लेंगे। वही लॉजिक इधर लगाएंगे। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, लेट दिस बी x, है ना। जैसे ही मैंने x बोल दिया तो मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। तो जैसे ही स्क्वायरिंग करी, क्योंकि ये मेरा पहला स्क्वायर रूट था तो ये हट जाएगा, तो अल्टीमेटम मेरे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, क्यूब रूट ऑफ 4, फिर ये 2, फिर क्यूब रूट ऑफ 4, और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, और ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्यूब रूट है ना, तो हम क्या करेंगे, अब पावर दोनों साइड क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने पावर क्यूब करी तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बना, ये 2 का क्यूब मतलब 8, ये क्यूब रूट हट के क्या बनेगा 4, और इनटू, अब मेरे पास यही पूरा a क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फाइनाइट तक। अब यहाँ पावर की पावर है, मतलब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मतलब पावर क्या बन जाएगी, 6। क्या ये मेरा फिर से x आ गया, क्योंकि मैंने इसी को x मानना था। तो जैसे ही x आ गया तो अल्टीमेटली मेरा क्या आ गया, 32 टाइम्स x बराबर क्या आ गया, x की पावर 6। तो यहाँ से कैंसिल होके ये पावर 5 बना दिया, तो 32 बराबर क्या आ गया, x की पावर 5। क्या मैं 32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ से x की पावर 5, जब मेरी पावर सेम है तो मैं बेसिस को सेम इक्वल कर दूंगा, मतलब मेरा x बराबर क्या आ गया, यहाँ से 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, आप सभी को समझ आ रहा है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है पुराने क्वेश्चन से। पुराने क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि ये सब जो भी नंबर्स थे वो सब ब्रेक डाउन हो जा रहे थे। यहाँ पे ये जो 5 है, आप 5 को किन्हीं ऐसे दो नंबर में नहीं तोड़ पाओगे जहां पे भी जो उन दोनों के नंबर का डिफरेंस है वो 1 आए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 5 आए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बेसिक्स बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अगर इस टाइप का आ रहा है, मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली 5 प्लस इसको यहाँ पे मैं 1 टाइम्स 5 कह सकता हूँ, इसको भी यहाँ पे 1 टाइम्स 5 कह सकता हूँ। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे वैल्यू जो हो जाए वो चेंज हो जाए, यहाँ पे जैसे 2 आ गई। आया समझ में आपको, क्या आ गई, 2 आ गई। तो मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला बना देता हूं जो कि हर केस में लगेगा, बस हमें ये देखना रहेगा कि कहाँ पे 1 रखना है और कहाँ पे वो जो नंबर लिखा है वो। ठीक है, तो जनरली मैं ये बोल देता हूं कि अगर मेरा x बराबर रूट के अंदर a है, फिर यहाँ पे b टाइम्स a है, यहाँ पे प्लस है, सपोज अभी मैं प्लस वाला ही केस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस b टाइम्स a है, फिर यहाँ पे प्लस मेरा क्या है, b टाइम्स a है, या इसको मैं प्रॉपर लिख दूं क्योंकि सपोज मैंने बोला कि x बराबर क्या है मेरा, रूट के अंदर a प्लस b टाइम्स a प्लस फिर से यहाँ पे b टाइम्स a प्लस b टाइम्स रूट a, है ना। तो ये मेरा रूट ऐसा जा रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की निकालनी है। अब ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पे b की वैल्यू 1 हो जाएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। और अगर मैं ये वाला सवाल देखूंगा, जैसे ये सवाल है, तो यहाँ पे b बराबर, ये मेरा b हो जाएगा और a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 35 हो जाएगा। तो हमको a और b की वैल्यू पहचानना समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे फिर वही लॉजिक लगाएंगे, अगर a है तो क्या, मतलब रूट है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हमने क्या कर दी, स्क्वायरिंग कर दी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया, ये रूट हट जाएगा तो a प्लस b, और ये पूरा फिर से वापस, मतलब ये क्या पूरा x रिपीट हो रहा है भैया। यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे, यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे तो क्या ये चीज x है, बिल्कुल है, क्योंकि x को मैंने यही माना था। तो क्या मैंने यहाँ पे bx लिख दिया तो कुछ गलत किया, नहीं किया। तो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो एक्स स्क्वायर बराबर, अब मैं इसको जब रीअरेंज करूंगा तो ये माइनस बी एक्स इधर आ जाएगा और माइनस ए बराबर क्या बनेगा, 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्या एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, मुझे मालूम है रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, आया समझ में। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या, 0। जब इससे कंपेयर करूंगा तो मेरा a कितना आ गया, a मेरा आ गया 1, मेरा b कितना आ गया, माइनस b आ गया, और मेरा जो c है वो कितना आ गया, माइनस a आ गया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किया, बस इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज रख दीजिए। x बराबर b की जगह मैं क्या रखूंगा, माइनस बी, तो एक माइनस ऑलरेडी है और b की जगह मैंने क्या रख दिया, माइनस बी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a कितना आया है मेरा 1, और मेरा c कितना आया है माइनस a, c कितना आया है माइनस a। तो क्या ये माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ पे प्लस बना देगा, और अपॉन 2 टाइम्स क्या आएगा, a की वैल्यू क्या है 1, 2 इंटू 1 आएगा। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये माइनस और माइनस मिलके क्या बनेगा, प्लस। x बराबर क्या आएगा, b प्लस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या बनेगा, ये b स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स a, 4 टाइम्स a बनेगा, अपॉन में क्या आएगा 2, है ना, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो इसको मैं अब क्या करता हूं यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं इससे 2 रूट निकलेंगे, एक निकलेगा प्लस b, बोलिए हाँ या ना, प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4a अपॉन 2, और दूसरा रूट क्या निकलेगा, प्लस b माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4a अपॉन 2। अब देखो ये वाला जो टर्म है ये इस b से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे b स्क्वायर प्लस 4 है ना। तो कुल मिला के ये पूरी चीज एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा रूट के अंदर कभी भी चीज नेगेटिव नहीं आ सकती। तो हमारा आंसर इस केस में क्या हुआ,
प्लस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4a अपॉन 2। ठीक है, तो मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख दे रहा हूं यहाँ पे। अगर इसी फॉर्मूले को मैं इधर लिखूं, इसी फॉर्मूले को इधर लिखूं, क्या लिखूं, x बराबर अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी होल बाय 2। यहां तक किसी को कोई समस्या? ये कब आया था? जब मेरा x बराबर क्या था, अंडर रूट ऑफ a प्लस बी टाइम्स अंडर रूट ऑफ a प्लस बी टाइम्स अंडर रूट ऑफ a, और ये कहां तक जा रहा था, इनफाइनाइट। ये बात ध्यान रखिएगा, हम जितनी भी चीज कर रहे हैं सब अप टू इनफाइनाइट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक चेंज और कर रहा हूँ, एक बहुत जनरलाइज फॉर्मूला कर रहा हूँ। यहाँ प्लस है तो भैया यहाँ पे हमेशा प्लस ही नहीं रहेगा, माइनस भी आ सकता है ना, तो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस कर दिया। तो बस ध्यान इतना रखना है कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, और माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब ये बन गया भैया मेरा क्या, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। क्या बन गया ये, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये कैसे आया ये मैं आपको बता चुका हूं, कैसे आया मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो अब इसका एक और डिराइव्ड फॉर्मूला मैं निकाल सकता हूं ऐसे केसेस के लिए जहां पे मेरा b क्या है, 1 है। जैसे ये वाले केसेस है जहां पे मेरा b बराबर क्या है, 1 है, क्योंकि 1 टाइम्स रूट 5 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, मतलब इस फॉर्मूले को अगर मैं और जनरलाइज करूं, जब मेरा b बराबर 1 आ जाएगा तो मैं अंडर रूट में क्या करूंगा, 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 होल अपॉन 2। ये मेरा, और इसका इससे डिराइव्ड आ जाएगा, डिराइव्ड आ जाएगा जब मेरा जब मेरा b बराबर क्या है, 1 है। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे, यहां देखिए, यहां पे भैया इस इक्वेशन को देखें तो मेरा ये क्या, 5 मेरा a आ गया, और यहाँ पे 1 था तो मेरा b कितना आ गया, 1 आ गया। बोलिए हाँ या ना। तो जैसे ये सवाल है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, इसको हम देखेंगे तो हमको ये देख के सीधा ये याद आना चाहिए कि हमें a की जगह क्या रख देना है, बस 5 रख देना है, और ऑलरेडी b हमारा 1 है। तो हम सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर अंडर रूट में 4 टाइम्स 5 है ना, 4a प्लस 1, यहाँ प्लस था तो हम यहाँ पे प्लस 1 लेंगे, होल अपॉन 2। माइनस होता तो क्या रखते, माइनस रखते। तो अल्टीमेटली a यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 4 टाइम्स 5 प्लस 1 होल बाय 2। तो अल्टीमेटली ये कितना बना, 20 प्लस 1 21। तो ये रूट ओवर 21 प्लस 1 होल बाय 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ये बात समझ में आई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, और नए क्वेश्चन में बस चेंज क्या कर दिया है, प्लस की जगह क्या कर दिया है, माइनस कर दिया। तो बस कुल मिला के कुछ चेंज नहीं होगा, x हमारा तब भी वही रहेगा, अंडर रूट में 4a प्लस 1। अब यहाँ पे माइनस आ गया तो हम यहाँ माइनस 1/2 कर देंगे, बस इतना करना है। तो x बराबर अंडर रूट ऑफ, फिर a की जगह क्या रख देंगे, 5, तो 4 पंजे 20 प्लस 1 मेरा 21 आ जाएगा, -1/2। मतलब मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां तक सबको बात क्लियर हुई? अब मैं यहां पे आता हूं, ठीक, यहां पे इस सवाल पे देखता हूं। अब इस सवाल में क्या हुआ है, इस सवाल में हमारे साथ दिक्कत ये हो गई है कि हमको यहाँ a मिल गया है, और यहाँ पे हमको क्या मिल गया है, b मिल गया है। अभी तक जो हमने 5 वाले किए उसमें b हमारा 1 आ रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पहली सॉल्यूशन देख चुके हैं। क्या सॉल्यूशन देख चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला देख चुके हैं, है ना। बस इस फॉर्मूले में हमको वैल्यूज रखनी है। तो मैं एक बार यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ। x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा रूट के अंदर b स्क्वायर प्लस 4a, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस b होल बाय 2a। ये फॉर्मूला रहेगा, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा, किसी को कोई समस्या, होल बाय 2a, मैंने सॉरी यहाँ पे a होल बाय 2, हाँ ठीक है, 2 सॉरी यहाँ पे 2a नहीं रहेगा, है ना, यहाँ पे a 2 नहीं रहेगा। तो मेरा अल्टीमेटली यही फॉर्मूला आया। ठीक है, किसी को कोई समस्या? बस अब मुझे क्या रखना है, यहाँ पे मेरे को a मिल गया, b मिल गया, तो मैं यहाँ पे बस b की वैल्यू रख दूंगा। 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4a इंटू 35 क्या आएगा, 4 इंटू 35 क्या होगा, देखो 35 दूनी क्या होता है 70, और 70 का दूनी 140। तो ये क्या बन गया 140। इसमें से मैं घटाऊंगा क्या, यही 2 घटा दूंगा, बोलो हाँ या ना, और डिवाइड बाय क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। ये बराबर मेरा x है। क्या ये मेरा 144 बन गया? रूट 144 किस क्या होता है, 12। 12 में से 2 घटाओ और बटे 2 कर दो, तो अल्टीमेटली ये क्या बना,
10/2 मतलब आंसर मेरा x बराबर क्या आ गया 5। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब ये तो हो गई फॉर्मूले की बात। अब मैं आपको यहां से एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। क्या, अगर मेरा a क्या है 35 और इस 35 को मैं ऐसे दो नंबर्स में तोड़ सकता हूं जिसका जब हम डिफरेंस लेंगे तो वो बराबर b आ जाए। क्या मैं 35 को 5 और 7 में तोड़ सकता हूं? बिल्कुल तोड़ सकता हूं। तो बस इतना ध्यान रखिए, अगर यहाँ माइनस होगा तो ये छोटा वाला आंसर होगा, और अगर प्लस होगा तो यहाँ पे बड़ा वाला आंसर होगा। माइनस होगा तो क्या आंसर होगा? छोटा होगा, और प्लस होगा तो आंसर क्या होगा? बड़ा होगा। ये मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूं। ठीक है, तो कुल मिला के बस ऐसा ध्यान रखना है, जब भी ऐसा दिखे तो हमको ये जो नंबर है a, इसको अगर मैं ऐसे दो नंबर्स में तोड़ पा रहा हूं कि जिनका डिफरेंस क्या है b के बराबर है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमको a मिल रहा है, तो बस कुल मिला के अगर छोटा माइनस है, माइनस वाला साइन है तो छोटा नंबर आंसर होगा, और प्लस वाला अगर साइन है तो आंसर क्या होगा? बड़ा वाला नंबर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी सवाल में। इसी सवाल में मेरे सामने ये आंसर है। क्या मैं 24 को 8 और 3 में ब्रेक कर सकता हूं? 8 या 24, और यहाँ पे डिफरेंस भी देखो, क्या मेरा b के बराबर 5 के बराबर आ गया? ये मेरा a था, ये मेरा b था, बिल्कुल 5 के बराबर आ गया। अब यहाँ पे साइन क्या है? प्लस है, तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, यानी कि 8 मेरा आंसर सही होगा। ठीक है, तो कैसे लग रहे हैं कंसेप्ट, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये सेशन को लाइक ज्यादा से ज्यादा करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि वो भी इस वीडियो का बिल्कुल लाभ उठा पाए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरे पास ये है कि भैया अगर मेरा m ये है और n ये है, तो मुझे इन सब में से बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी सही होगी। उसके लिए हम वापस इस पे आते हैं। वापस किस पे आते हैं? इस पे आते हैं। ये जो हमने एक फॉर्मूला लिखा, x बराबर दिस, अगर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x की दो वैल्यू लिख देता हूँ। भैया x या तो ये आएगा मेरा अंडर रूट में b² प्लस 4a, यहाँ पे प्लस आएगा अपॉन 2, या फिर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ b² प्लस 4a, माइनस रहेगा तो माइनस भी आएगा, होल बाय 2 आएगा। बोलो हाँ या ना। मैंने क्या बोला? इसको नाम दे दिया p, इसको नाम दे दिया क्या? q। किसी को कोई समस्या? भाई इसको मैंने बोल दिया p, इसको मैंने क्या बोल दिया? q। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक चीज समझने की बात होगी, अगर मैं p इंटू क्यू करूंगा, p इंटू क्यू करूंगा, तो मतलब दिस इंटू दिस करूंगा, अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा? अंडर रूट ऑफ b² प्लस 4a प्लस b होल बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या करूंगा? अंडर रूट ऑफ b² प्लस 4a माइनस बी होल बाय 2। बोलो हाँ है ना। क्या ये मेरा ये a प्लस बी, ये a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, और नीचे क्या बन रहा है? 2 इंटू 2 4, है ना। बिल्कुल फॉर्मूला बन रहा है। ऊपर a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? वो a² माइनस b², a² माइनस b²। तो अल्टीमेटली यहाँ क्या बनेगा? ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, अल्टीमेटली क्या बना? b² प्लस 4a बना, और माइनस ये यहाँ पे क्या बनेगा? b² अपॉन क्या? 4। क्या ये b से b कैंसिल हो गया? तो अल्टीमेटली क्या बचा? 4a बाय 4, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा? a। तो मेरे को इसको ध्यान कैसे रखना है? अगर मेरे पास ये दो वैल्यू आ रही हैं, तो अगर मुझे इन दोनों का गुणा करना है, तो ये मेरे को क्या देगी? a दे, ये मेरे को क्या देगा? a देगा, है ना। मतलब ये क्या देगा? a देगा। ये बात समझ में आई? आया समझ में? और अगर मैं p माइनस क्यू पे जाता हूं, p माइनस क्यू मतलब ये क्या है? डिफरेंस ऑफ रूट्स है। डिफरेंस ऑफ रूट्स करूंगा तो दिस माइनस दिस करना है। जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बनेगा, तो अल्टीमेटली 2b बाय 2 बनेगा। तो अल्टीमेटली ये क्या दे देगा मुझे? b दे देगा। तो जब भी मैं सम ऑफ या डिफरेंस ऑफ रूट्स लूंगा, मतलब p माइनस क्यू लूंगा, तो ये मुझे क्या दे देगा? b दे देगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब ये वाला सवाल पे आइए। ये सवाल, यहां पे m और n, ये मेरे को दो वैल्यू बोली थी। m की एक वैल्यू आई, n की एक वैल्यू आई। तो ये मान लो मेरा p था, ये मेरा क्या था? q था। तो p माइनस क्यू अल्टीमेटली मेरे को क्या देगा? b देगा। b यहाँ पे क्या है भैया? यहाँ पे 1 है, तो अल्टीमेटली p माइनस क्यू क्या देगा? 1 देगा। इसको मैं जब रीअरेंज कर दूंगा तो माइनस p माइनस क्यू माइनस 1 बराबर 0, मतलब ऑप्शन नंबर b मेरा सही होगा। अब ये बताने का मतलब ये था कि कल को जाके यहाँ पे अगर ऑप्शंस आपको ये डिफरेंस में भी बोला है, तो कल को जाके आपको ये मल्टीप्लिकेशन का भी पूछ सकता है कि भैया अगर m ये है और n ये है, तो m इंटू n की प्रॉपर्टी बताओ।
तो आप सीधा यहाँ पे ए लगाएंगे, मतलब क्या लगाएंगे, 5 लगाएंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, बहुत ही तगड़ा कंटेंट आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, अब यहां से हमारे जो है वो फाइनाइट वाले, अब इनफाइनाइट वाले अगर मैं बात करूं तो एज ऑफ नाउ हम सारे टाइप यहाँ पे खत्म कर चुके हैं। अब यहाँ से हमारे जो है ये फाइनाइट वाले चालू हो रहे हैं। ये फाइनाइट वालों का पहला टाइप है ना। अगर ऐसे नंबर्स दिए गए हैं होंगे तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें कुछ नहीं करना रहता, बस हमको रिवर्स सॉल्व करना है। ठीक है, अगर हम सामने से सॉल्व करेंगे, अगर x बराबर ये है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं पीछे से करूंगा तो देखो ये क्या बनाएगा, रूट 36 6 बनाएगा। इसमें जोड़ूंगा तो ये क्या बनाएगा, 256 बनाएगा। 256 का स्क्वायर रूट मतलब 16, इसमें ऐड कर दो तो ये क्या बना, 1296 बना। अब 1296 किसका स्क्वायर रूट होता है? 1296 26 का होता 36 का होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 36 कर दिया। अब 540 और 36 मिलके क्या बनाए, 576 बनाए। फिर इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये कितना किसका होता है, 24 का होता है। तो अल्टीमेटली मुझे किसका स्क्वायर रूट निकालना है, 4624 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब सपोज मुझे इसका स्क्वायर रूट नहीं मालूम, सपोज इसका स्क्वायर रूट नहीं मालूम, पर क्या मैं इतना बोल सकता हूं कि भैया जो मेरा 60 का स्क्वायर होता है, 60 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 3600 होता है। और 65 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 4225। मतलब ये खैर मुझे 65 से भी नहीं जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए 70 का स्क्वायर होता है क्या, 4900। और यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है कि मैं 65 का स्क्वायर लिख दूँ। तो 65 का स्क्वायर क्या होता है, 4225। ठीक है, ये सब की भी ट्रिक्स होती है निकालने के लिए, आप और वीडियोस में देख सकते हैं कि कैसे निकाला जाता है। अल्टीमेटली अगर मुझे नंबर मतलब जिसका एंडिंग विथ 5 है उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो मुझे 6 में एक जोड़ना पड़ेगा, मतलब 7, और 6 को 7 से गुणा किया मतलब 42, और 5 का स्क्वायर 25। ये ऐसे निकाला जाता है किसी भी नंबर का, अगर नंबर एंडिंग विथ 5 है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अब देखो ये जो 4624 है, क्या ये इन दोनों के बीच में है? बिल्कुल है। अब मुझे यूनिट डिजिट क्या चाहिए, 4। अब यूनिट डिजिट 4 कैसे आ सकती है, या तो 2 इंटू 2 से आ सकती है, वो इस केस में पॉसिबल नहीं, या तो नंबर 62 होगा अगर मुझे यूनिट डिजिट 2 चाहिए, या फिर किससे आ सकती है, 8 इंटू 8 से, मतलब ये किसका स्क्वायर रूट होगा, 68 का होगा, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। हालांकि ये मैंने आपको अलग से बताया है, जैसे ही आपका ये आंसर आ जाए, इस केस में देखो यूनिट डिजिट, या तो इसमें यूनिट डिजिट 4 नहीं आ सकती, इसमें यूनिट डिजिट 4 नहीं आ सकती, और 70 का स्क्वायर क्या होता है, 4900, तो 72 का इससे ज्यादा ही होगा। मुझे 4900 के अंदर ही रहना है, इसलिए मेरा आंसर क्या होता, 68। मुझे इतना सोचने की जरूरत थी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपके सामने है, तो इस सवाल में एक कंसेप्ट लगता है क्या, मल्टीप्लिकेशन का। वो एक नंबर होता है क्या, जैसे ये सपोज 121 है, ये सबको मालूम है कि ये 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये जो नंबर है देखो यहाँ पे ये 3 है, एक यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि भैया 1 2 तक गए फिर वापस आ गए, फिर 1 2 3 तक गए फिर वापस आ गए, 2 और 1 करके। यहाँ पे 1 2 3 4 तक गए फिर 3 2 1 वापस आ गए, यहाँ 5 तक गए फिर 4 3 2 1 पे वापस आ गए। तो ये बेसिकली किस नंबर का स्क्वायर होता है, यहाँ देखो एक मेरा 2 बार है तो इसलिए मैं 1 2 तक गया फिर 1 वापस आ गया। सपोज मुझे 111 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पे 1 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। अल्टीमेटली मैं कहाँ तक जाऊंगा, 3 तक, फिर रिवर्स आ जाऊंगा। फिर ऐसे ही अगर मुझे 4 बार निकालना होगा, ठीक है, 4 बार निकालना होगा तो कहाँ तक जाऊंगा, 4 तक, और फिर वापस आ जाऊंगा 3 2 1 तक। और मुझे अगर सपोज 5 बार तक निकालना है तो ये कहाँ तक जाऊंगा मैं, 4 5 तक जाऊंगा और फिर वापस 3 2 1 वापस आ जाऊंगा। ये बात समझ में आई? तो क्या ये नंबर्स देख के मुझे ये समझ में आ गया कि भैया ये 5 बार 1 का स्क्वायर रूट है, ये 4 बार स्क्वायर रूट है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, मुझे 11 में क्या ऐड करना है, ये ऐड करना है, फिर मुझे क्या करना है, ये ऐड करना है, और फिर मुझे क्या करना है, ये ऐड करना है। क्योंकि यहाँ पे क्या बना, ये 4 बना, 4 बना, ये 3 बना, ये 2 बना, और ये 12344 इज माय करेक्ट आंसर। कुल मिला के आखिरी में बस जोड़ देना है। ठीक है, तो अब कभी भी आपको इस, अगर मान लो यहाँ पे 6 बार कर दिया तो कहाँ तक जाएंगे इसका स्क्वायर निकालने के, तो 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे, फिर रिवर्स आ जाएंगे 5 4 3 2 1। ये बात सबको समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल आपके सामने है, ये हमारी स्लाइड का आखिरी सवाल है।
इसमें समझाने का मोटिव ये है कि अगर पॉइंट्स में हमारे पास डेसिमल में नंबर्स आ जाए तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। उसके पहले मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज अगर मेरे पास 64 है तो इसका स्क्वायर रूट सब जानते हैं क्या है, 8 होता है। ये बात समझ में आई। अब यहीं पे अगर 64 की जगह 0.64 आ जाए, ठीक है, 0.64 आ जाए, देखो यहाँ पे डेसिमल कितनी, मतलब जो डेसिमल है उसके बाद कितने डिजिट हैं, तो क्या यहाँ पे 2 डिजिट हैं, बोलो हाँ या ना। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, ये 64 का स्क्वायर रूट लिखना है 1, और मुझे अगर यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं तो अल्टीमेटली स्क्वायर रूट में एक प्लेसेस के बाद यहाँ पे पॉइंट रहेगा, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट रहेगा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 8 रहेगा। सपोज एक और एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे 0.0064 आ जाए तो यहाँ देखो कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। तो अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, 64 का मैंने लिखा, ठीक है, और स्क्वायर रूट में मेरे मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहेंगे, मतलब इसके आधे रहेंगे, तो अल्टीमेटली ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस अब इस ट्रिक को इसमें लगा दीजिए। भैया इसका स्क्वायर रूट क्या है, 8। इसमें देखो ये 64 का 8 लिख दिया, यहाँ पे 4 के बाद था, तो अल्टीमेटली फाइनल स्क्वायर रूट में डेसिमल के बाद 2 आएंगे। यहाँ पे 2 के बाद है तो 81 का मैंने लिख दिया 9, और यहाँ पे 2 के बाद है तो फाइनल में 1 में आएगा, मतलब 1 डेसिमल के बाद 1 डिजिट आएगा। यहाँ पे 4 है तो अल्टीमेटली इसका स्क्वायर रूट ये होगा। अब इन सबको ऐड करिए, देखिए हाँ, इसको अगर मैं मिलाऊं 8 और ये 9 तो ये बन गया 8.9, और 0.08 और 0.09 मिलके क्या बना, 0.17। तो अल्टीमेटली मेरा क्या बना, 9.07। इसका मतलब ये जो मेरा पहला वाला है ये बिल्कुल करेक्ट है ना। अब जब पहला वाला करेक्ट हो गया तो मैं सेकंड वाला और चेक कर लेता हूँ। देखो इसको पूरा यहाँ तक कंसिडर करना, ठीक है। तो ये मेरा होता है क्या, यहाँ से यहाँ तक 1010201, ये किसका स्क्वायर होता है, 101 का होता है। आया समझ में। अब यहाँ पे पॉइंट कितने के बाद है भैया, पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितनी प्लेसेस है, 6 प्लेसेस है। तो इसके स्क्वायर रूट में पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस रहेंगी, मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है, 0.101। ये जो है ये मेरा 99 का स्क्वायर है ना। इसको मैं आपको एक बार और बता देता हूँ करना। देखो कोई भी संख्या अगर 100 के आसपास है, जैसे मैं 99 की बात करूं, तो मुझे अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो ऐसे निकालूंगा, भैया ये 100 में से कितना कम है, 1 कम है, तो मैंने यहाँ पे 0.1 उसका स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, और 99 में से 1 घटा दिया, मतलब क्या आंसर आ गया, 9801। सपोज मुझे 98 का निकालना है, ठीक है, तो ये कितना कम है, 100 में से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर क्या लिख दिया, 04, और 98 में से 2 घटा दिया, मतलब क्या बना, 9604। अब संख्या ज्यादा हो जाए, सपोज 103 हो जाए, तो देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा है, 100 से 3 ज्यादा है, तो भैया मैंने यहाँ पे 09 लिख दिया। और 103 में अभी मैं घटा रहा था क्योंकि संख्या कम थी, अब मैं जोड़ूंगा क्योंकि संख्या ज्यादा हो गई, तो 103 में 3 जोड़ दूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा, 10609। तो अब ये बताओ, यहां जैसे ही मैंने ये सीखा तो क्या ये 9809 मुझे क्या बोलते हैं, 99 का स्क्वायर रूट दिख रहा है, लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2 हैं, तो मतलब फाइनल आंसर में मेरा 9.9 होगा। ये मेरा 0.101 आया था, यहाँ पे प्लस का प्लस, और यहाँ पे ये किसका होगा, 0.5 का होगा। ये बात सबको समझ में आई। अब मैं इसको एक बार ऐड कर देता हूं, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, 10.01, और इसमें 5 ऐड कर दूंगा, तो अल्टीमेटली मेरा क्या बनेगा, 10.51। तो मेरे क्या ये दोनों सही आए हैं, बिल्कुल दोनों सही आए हैं, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो पार्ट 3 के लिए बिल्कुल बने रहिएगा, उसमें और जबरदस्त सवाल लेकर आऊंगा और बेहतरीन टाइप के सवाल बताऊंगा। तो ये जो सीरीज है ये देखने के बाद नंबर सिस्टम से, पूरा नंबर सिस्टम आप क्लास 1 से देखिएगा, ये क्लास सेकेंड मतलब सर्ज एंड इंडाइसेस की क्लास सेकेंड है। ठीक है, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के भेजी है। तो आप नंबर सिस्टम अगर पहली क्लास से देखेंगे तो आपको कभी जिंदगी में कोई डाउट नहीं आएगा। ये जो मैं फॉर्मूलेज ये सब मैं लिखवा रहा हूँ, ये जो फॉर्मूलेज आपको लिखवाए हैं मैंने, जैसे कि ये, तो आप ये फॉर्मूलेज को अपनी डेस्क के सामने जहां पे भी आप पढ़ते हैं वहां पे लिख लें। बार बार ये फॉर्मूले का यूज होगा, हम फॉर्मूले बार बार भूलेंगे, हमारी बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम चीज़ों को भूलें, तो भूलने के लिए हमको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। इसलिए आप जहां पे भी पढ़े वहां पे ये सारे फॉर्मूले लिखते चलें, सामने चिपकाते चलें और डेली रिवाइज करते चलें। इसी के साथ
हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।